अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं रिजवान फैक्ट्री वाला और आज मैं मौजूद हूं हमारी वर्कशॉप में जहां पे मशीनें बनती हैं। खानेवाल में ये वर्कशॉप है, 11 वर्कशॉप है अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खानेवाल में, जहां पे ये सारी मशीनें बनती हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि प्लॉडर जो साबुन बनाने वाली मशीन है, जिसको हम प्लॉडर 425 कहते हैं, पहले लोहे में बन रहे थे, अब एक मशीन अभी तैयार की है जो अपनी मिसाल आप होगी इंशाल्लाह। एक मुनफरिद है, यानी मुनफरिद क्यों है? वो इसलिए मुनफरिद है कि ये मशीन मुकम्मल फ़ूड ग्रेड स्टील में तैयार की गई है। यानी फ़ूड ग्रेड स्टील में ये पूरा का पूरा प्लॉडर तैयार किया गया है और हमारे पास इसके जो इंजीनियर हैं, जो इसके मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाने वाले हैं, जो यूँ कह लें कि इसके करता धरता हैं, वो हैं जी आसिफ़ जोया साहब। इनसे मिलते हैं और इनसे पूछते हैं इनकी खसूसियात क्या है और इसमें इसको लेने से लोगों को फ़ायदा क्या होगा और इसमें वो कौन सी ख़ास बातें हैं कि जिसकी वजह से हमें ये स्टील के प्लॉडर को रिकमेंड करना चाहिए। तो अस्सलाम वालेकुम आसिफ़ भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। वर्कशॉप का शोर भी है तो आसिफ़ भाई थोड़ा ऊंचा बोलेंगे ताकि आवाज़ सब तक ज़रा अच्छे से पहुंच जाए। जी जी। आसिफ़ भाई, ये प्लॉडर, जी जी, इसको अपनी ज़ुबान में आप क्या कहेंगे? हमने इसका नाम दिया है प्लॉडर 425। ठीक है। और ये हमने ऑर्डर पे तैयार किया है। ये फूड ग्रेड SS 304 में है। फूड ग्रेड SS 304, यानी कि ये एक अच्छा स्टील होता है। जी जी, ये फूड अच्छा, ग्रेड है। ठीक है, फूड ग्रेड। अच्छा, ये साबुन का काम है जी। फूड ग्रेड का इसमें लफ्ज़ इस्तेमाल करना क्यों ज़रूरी है? फूड ग्रेड का इसमें तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसने जो मतलब मैदा वगैरह, अच्छा, उसने मैदे से कोई काम लेना, मे बी वो इससे नान वगैरह बनाने का काम ले। ठीक है, नान बनाए, कोई सेवियाँ बनाए, कोई इस तरह के कोई काम करना चाहे तो वो हो जाएंगे। इस बंदे ने बनवाया है, ठीक है, फूड ग्रेड कह के बनवाया है। ओके, ठीक है, ठीक और है। हम जो ये बना रहे हैं साबुन के लिए बेसिकली बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, साबुन के लिए ये एक नया डिज़ाइन बनाया है। ठीक है। इससे वरम बाहर आ गया, इससे आसानी होगी कि फ्लेवर चेंज करना है, इसकी सफाई आसानी है। मतलब ये कि अगर आप, मतलब पहले ये था कि वर्म बाहर नहीं आता था जी, सफाई करना बड़ा मुश्किल होता था, बैक साइड से आता था। मतलब वो पूरा सिस्टम खोलना पड़ता था, तब जाके वर्म बाहर निकलता था और फिर उसकी सफाई करना ज़रा मुश्किल था। अब ये है कि ये इस टाइम पे वर्म चल रहा है, आप देखें जी, और चलते हुए वर्म को बाहर निकाल लिया, ठीक है जी, और दोबारा अंदर डाल दिया, इसकी सफाई की, सफाई करके अंदर डाल दिया दोबारा से। अच्छा, अब मेरे ख़्याल से ये जो मशीन, पहले ये था कि बर्तन धोने वाली साबुन और नहाने वाली साबुन किसी ने दोनों बनानी है इसके ऊपर। जी जी, तो थोड़ा सा मुश्किल था इसकी सफाई करना, ठीक है। अब ये आसान हो गया कि यहाँ पे मतलब चलती हुई मशीन है, बेशक वर्म चल रहा है इसके अंदर, आप इसका वर्म बाहर निकालें, मशीन को बंद करके, ज़रूरी नहीं चलता वर्म निकालना है, चलता वर्म निकालना है, ज़रूरी नहीं है, बंद करके चलो, बंद करके वर्म निकालो, वर्म निकाल के और इसकी सफाई करो, सफाई करके सिर्फ डाई चेंज करो। अच्छा, इसके डाइयाँ कौन कौन सी होती है इसके साथ? इसमें जो बाथ सोप के लिए ये डाई है। ठीक है, ये डाई इसके अंदर लगेगी, इसके पीछे जाली लगेगी, इसके पीछे जाली लगेगी और ये बंद हो जाएगा, नट टाइट हो जाएगा। ठीक है, ये नट टाइट हो जाएंगे और ये बंद हो जाएगा, बंद होके और ये उसी तरीके से माल डालेंगे, डंडा बन के बाहर निकलेगा। इसी जगह पे डाई बर्तन धोने वाले साबुन की भी लग सकती है, ऐसे ही है। इसको प्लॉडर 2 in 1 भी बोलते हैं हम, इसीलिए 2 in 1 बोलते हैं कि इसमें आप नहाने वाला साबुन भी बना सकते हैं और जी, और बर्तन धोने वाला साबुन भी बना सकते हैं। ज़बरदस्त। ये इसकी प्लेट है। अच्छा, ये ऊपर लगा के दिखा दें ज़रा, मुझे तो लगता है खूबसूरत लगेगी। ये इसके आगे जो प्लेट लगी होती है इसको निकाल दें सर, अभी बेशक डाई को निकाल दें, इस प्लेट को लगा के दिखा दें अच्छी तरह से। ये इसके आगे जो प्लेट लगी होती है ये भी मुकम्मल ये जो SS यानी कि प्योर स्टील में इसकी ये प्लेट लगी हुई है, जो इसका डंडा बन के इसके ऊपर निकलता है, बड़ा फिनिशिंग के साथ, बड़ा साफ़ सुथरा डंडा बन के निकलेगा। अच्छा, अब इसकी मुझे इस ये स्टील में अगर प्लॉडर कोई लेता है, आप मुझे थोड़ी सी इसकी खसूसियात बताएं कि क्या ख़ास फ़र्क है लोहे वाले में और स्टील वाले में, यानी कि इसी को कोई क्यों रिकमेंड करेगा या क्यों लेगा? एक तो इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, इसकी फिनिशिंग अच्छी है। दूसरा ये लाइफ टाइम है। लाइफ टाइम से क्या मुराद है? लोहे में ये है कि पाइप ख़त्म हो गया, ठीक है, 6 महीने बाद, साल बाद अगर मुसलसल से प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, ये अपनी जगह ख़त्म नहीं करेगा।
ओके, ये लाइफ टाइम है, ये ऐसे ही खड़ा रहेगा। सही है, यानी ये लाइफ टाइम है, इसी तरह से रहेगा। इस पे प्रोडक्शन आप 10 साल भी करेंगे तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही है, इसी को आप लाइफ टाइम कह रहे हैं। जी ठीक है। इसकी और इसका क्या फ़ायदा है? ख़त्म हो सकती है, पीछे इसकी चैन दरारी ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये वर्म ख़त्म नहीं होगा। ठीक है। ये अंदर का जो वर्म है ये पूरा, जी ये भी स्टील में? जी, ये भी प्योर स्टील में? जी। इसका रॉड भी 304 में, रॉड भी स्टील में है? जी। यार कमाल कर दिया आपने। अक्सर मेरे पास कॉल आती थी कि जी हमें स्टील में प्लॉटर चाहिए, स्टील में प्लॉटर चाहिए, स्टील में प्लॉटर चाहिए। पहले मुझे खुद नहीं समझ आती थी कि यार ये स्टील में प्लॉटर का क्या मतलब है। बहरहाल आज ये आपने जो बना के दिखाया है, इसके बाद मुझे भी समझ आ गई और मेरे तमाम व्यूवर्स को भी समझ आ जाएगी कि प्लॉटर अगर स्टील का होता है तो कौन सा होता है और उसके फंक्शंस क्या हैं और उसके फ़ायदे क्या हैं, और प्लॉटर स्टील में मिल सकता है या नहीं मिल सकता। प्लॉटर स्टील में मिल सकता है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी इसके बारे में डिस्कशन करनी है तो आप डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी एडिशन करवाना चाहते हैं इसमें तो हो जाएगा। एडिशन मतलब क्या हो सकती है एडिशन इसमें? मतलब अपनी मर्ज़ी से कुछ भी इसमें एडिशन करवाना चाहते हैं वर्म में, या बोल रहे हैं कि ये मुकम्मल बॉडी, ओके, बॉडी भी एसएस में हो तो भी मुश्किल नहीं है। मेरा ख्याल है बॉडी लोहे में भी रहे तो मसला नहीं है, क्योंकि ये तो सिर्फ फ्रेम है ना जिसके ऊपर ये इसको रखना है। जी जी, ठीक है, तो ये बॉडी तो लोहे में भी रहे तो अच्छा है, मज़बूत है, बेहतरीन चीज़ है। मतलब मज़बूत चीज़ बनाई हुई हो तो लोहे में भी इसको कोई मसला किसी किस्म का मेरे ख्याल से नहीं है। अच्छा आसिफ भाई जी कीमत अभी हमने इसकी डिसाइड नहीं की। जी बिल्कुल नहीं, ऐसे ही है, डिसाइड कर लेंगे। कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं, इसकी कीमत का भी इंशाल्लाह आपको आइडिया दे देंगे, बता देंगे। इसको बनाने में कितना टाइम लगता है? इसको बनाने में तकरीबन 15 दिन लगते हैं। 15 दिन? 15 दिन हम मांगते हैं। आप 15 दिन मांगते हैं? इसका अगर किसी को ये प्लॉटर बनवाना है, ठीक है, एक तो ये है ना कि हमारे साथ रब्ता कर सकता है। सेंटर के जितने भी नंबर्स हैं, किसी भी नंबर पे रब्ता करके आप ले सकते हैं। उनमें से कुछ नंबर आपको याद होंगे, वो नंबर बोल दीजिए। हमारे ऑफिस के जो नंबर है 0303 0303 74 83 74 83 679। 679। ये मेरा अपना नंबर है। ठीक है। उसके बाद 0320 ठीक है। 50 55 ठीक है। 835। ठीक है। ये हाजी बाबा का नंबर है। ठीक है। बस ये 2 नंबर याद है मुझे, बाकी आप मेंशन कर दें। लाहौर सेंटर का नंबर है जी 0303522390। ये स्टेनलेस स्टील के अंदर प्लॉटर तैयार किया गया है, 5 इंच का प्लॉटर है। अच्छा आसिफ भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है शाहिद भाई की तरफ से, यह बल्कि सवाल, ये मोटर इसमें कितने HP की है? इसमें 3 HP की मोटर है। 3 HP की मोटर है, गियर मोटर। जी जी, ठीक है। सिंगल फेस पे चलेगी? जी जी, सिंगल फेज पे चलेगी, घरेलू बिजली पे 220 वोल्ट। ये आप चेक कर सकते हैं, 220 वोल्ट की। 220 वोल्ट पे ये मशीन चलेगी। ये इस इन्वर्टर इसके साथ होता है? जी, इन्वर्टर ये इस इन्वर्टर की वजह से ही सिंगल फेज पे है? जी, इस इन्वर्टर की वजह से ही सिंगल फेज पे। वैसे 3 फेज मोटर है, इसको सिंगल फेज पे किया है। ठीक हो गया, इन्वर्टर लगा के। चले। शाहिद भाई ने इसकी कीमत अनाउंस कर दी है जी। इसकी कीमत है 3 लाख रुपए। जी 3 लाख रुपए इसकी कीमत। कमो बेश हो सकती है, कीमत बढ़ाई भी जा सकती है अगर इसकी सूरत हाल देख के, या रेट्स में कमी पेशी होती रहती है। ऑफिस के नंबर हैं जी 0320 50 55 835। एक और नंबर है जी 03090184 ये ऑफिस के नंबर्स हैं जिन पे आप रब्ता करके इस मशीन का ऑर्डर्स दे सकते हैं। ये मशीन तैयार करने के लिए कमोबेश 15 दिन का टाइम दरकार होता है। 25% पेमेंट आपको पहले इन एडवांस जमा करवानी होती है और आपको 15 दिन का कमोबेश टाइम देना होता है। 15 दिन के अंदर ये मशीनरी बन के तैयार होती है। ये मशीनरी तैयार हो रही है जी इस वर्कशॉप में। इस वर्कशॉप को हैंडल करते हैं जी आसिफ जोया, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और मुझे देख के बहुत खुशी हुई है इस प्लॉटर को कि आपने लोगों के लिए एक और मुनफरिद चीज़ बना के उनको एक अच्छी सहूलत प्रोवाइड की है। अच्छी सहूलत, इसमें सबसे अच्छी सहूलत यही है, एक तो ये स्टेनलेस स्टील में है, ठीक है जी, इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है जी। दूसरी सहूलत इसके साथ ये है कि इसका पानी का पंप साथ दिया हुआ है और पूरे वर्म के ऊपर पानी का पंप दिया हुआ है मुकम्मल लगा के, ताकि आप इसको अगर रेगुलर प्रोडक्शन इसकी करते रहते हैं
तो इस ये वर्म गर्म नहीं होगा, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, एक तो वर्म गर्म नहीं होगा, जब वर्म गर्म नहीं होगा तो बेहतरीन साफ़ सुथरी प्रोडक्शन हो रही होगी, यानी कि इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आ रही होगी आपके डंडे की। लाहौर सेंटर का नंबर है जी 030352200390। ये लाहौर सेंटर का नंबर है। अगर कोई दोस्त लाहौर सेंटर से अगर इस प्लॉटर को परचेज़ करना चाहेगा तो इस वक्त तो मैं मौजूद हूँ हमारी वर्कशॉप में, जहाँ पे हम ये बनाते हैं। लाहौर सेंटर पे भी आप आके इसका ऑर्डर दे सकते हैं। वहाँ पे भी आप इसकी सेम शेड्यूल है कि 25% आप पेमेंट एडवांस जमा करवा के जाएंगे, आपका हमारे साथ ऑर्डर एग्रीमेंट हो जाएगा और 15 दिन के अंदर मशीनरी ये तैयार होके आपको मिलेगी। आसिफ भाई, इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि इसकी प्रोडक्शन कितनी है? तकरीबन 200 केजी 6 घंटे में। 6 घंटे में 200 केजी। कोई रफ़ एस्टिमेट बताएं कि साबुन कितने निकलेंगी? 25, इसमें रफ एस्टिमेट ये होगा कि 1 केजी में 10 साबुन 100 ग्राम वाले निकलते हैं। ठीक है। जी, अगर 150 ग्राम वाले निकलेंगे तो तकरीबन 7 साबुन निकल आएंगे। कोई कमो बेश 130 ग्राम। 6 से 8 घंटे में इसको 2000 से 2500 साबुन निकालने चाहिए जी, मेरे हिसाब से। जैसे आपने बताया कि 8 बैग का, यानी 200 केजी का है, 8 बैग का अगर 8 बैग इसमें से हम प्रोसेस करते हैं नूडल्स के तो तकरीबन 200 केजी बनते हैं और 1 बैग में कमोबेश 225 साबुन निकलती हैं, 130-140 ग्राम के राउंड अबाउट जो भी होती हैं। तो ये टोटल तकरीबन 8 घंटे में इसको कमोबेश 2000 से 2500 साबुन निकालने चाहिए, नहीं बल्कि निकालेगी। तो लिहाजा इसकी कंफर्म ये हुआ है कि इसकी जो प्रोडक्शन है वो 6 से 8 घंटे में 2000 से 2500 साबुन की है। कीमत इसकी 3 लाख रुपए है। आप इसकी बुकिंग करवा सकते हैं, यानी आप आके इसका ऑर्डर दे सकते हैं। खानेवाल सेंटर बिज़नेस स्टाफ खानेवाल सेंटर पे आ सकते हैं। नंबर्स पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता देता हूँ। नंबर्स हैं जी 0320555835 0320 50 55 835 0309 018 40 25। ये है जी खानेवाल सेंटर के नंबर्स हैं। लाहौर सेंटर का नंबर है जी 030352200390। स्टेनलेस स्टील, प्योर स्टील, फूड ग्रेड 304 नंबर जो स्टील होता है, उस स्टील में इस पूरे प्लॉटर को तैयार किया गया है। इसका वरम, ना सिर्फ वरम बल्कि इसके अंदर का जो रॉड है वो भी स्टील में है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसके अंदर, इसको हम 2 in 1 भी कह सकते हैं, बल्कि कहते हैं क्योंकि इसमें आप बर्तन धोने वाला साबुन भी बना सकते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ ये डाई चेंज होगी। अगर आप ये डंडा डाई लगाते हैं तो इसमें आप नहाने वाला साबुन निकालते हैं। अगर आप इसके अंदर बर्तन धोने वाली डाई लगाएंगे तो बर्तन धोने वाला साबुन इसमें से निकल सकता है और बर्तन धोने वाले साबुन की भी प्रोडक्शन बहुत अच्छी होगी। तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर आप नहाने वाला साबुन बना रहे हैं, यानी इसके अंदर जो मटेरियल डाला हुआ था वो नहाने वाले साबुन का था, उसके बाद आप चाहते हैं कि जी ठीक आधे घंटे के अंदर हम बर्तन धोने वाले साबुन की भी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, तो आप सिर्फ क्या करेंगे, मशीन को बंद करेंगे, इसका वरम आसानी से ये निकलता है, वरम निकालेंगे और इस पूरे यानी कि इसका मुकम्मल पाइप जो है मुकम्मल अच्छी तरह से आप इसको साफ़ करने के बाद फ़ौरन से आप दोबारा क्या करेंगे जी, प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेंगे बर्तन धोने वाले साबुन की। ठीक है जी। इसके साथ मुकम्मल ये जो 3 लाख में आपको बताया, इसका मुकम्मल प्लॉडर, इसके साथ जितनी भी जाली हैं, बारीक जाली, मोटी जाली और इसकी जो डाई है, नहाने वाले साबुन की डाई इसके साथ मिलेगी। अगर आप चाहेंगे तो आपको बर्तन वाली डाई भी इसके साथ दी जाएगी अगर आप का ऑर्डर होगा, यानी अगर आप दोनों साबुन की इसमें प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो। क्या, अच्छा, हाफिज़ अदील पूछते हैं जी, क्या ऑर्डर के लिए वहाँ आना लाजमी है या कॉल पर भी ऑर्डर हो सकता है? जी, अगर आप यहाँ पर आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो चीज़ अपनी आँखों से देखी जाती है उस चीज़ पे बंदे को ज़्यादा बिलीव होता है और उसकी अच्छी खासी समझ आ जाती है। दूसरी बात ये होती है, यहाँ पर आने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आप अपनी आँखों से प्रोडक्शन होता हुआ जब देख लेंगे तो आप यूँ समझ लें कि ट्रेंड हो जाते हैं, आपको ट्रेनिंग मिल जाती है। यानी ट्रेनिंग लेना भी एक अहम जुज़ होता है।
तो आप ट्रेनिंग ले लेंगे। अगर किसी भी वजह से आप यहाँ पे नहीं आ सकते, जैसे बहुत से कराची के दोस्त कॉल्स करते हैं कि जी हम इतनी दूर आ नहीं सकते, या गिलगित से लोग कॉल करते हैं कि जी हम आ नहीं सकते, कोयटा से लोग कॉल करते हैं कि जी हम आ नहीं सकते, तो वो बेफ़िक्र होके ऑनलाइन ही आर्डर दे सकते हैं। ऑनलाइन से मुराद ये है कि वो हमारे साथ फ़ोन पर रब्ता करेंगे। ख़्याल ये रखना है कि वो हमारे ही नंबर पर रब्ता करें, ये ना हो कि कोई और बंदा हमारा नाम लेके आपसे ऑर्डर पकड़ ले, पैसे आपके लेके खा के भाग जाए, तो उसके हम ज़िम्मेदार नहीं होंगे। लिहाजा वो कंफर्म कर ले कि उसने वाकई ही बिज़नेस टाक खानेवाल सेंटर पे रब्ता किया है या बिज़नेस टाक लाहौर सेंटर पे ही रब्ता किया है। जब उसको ये 100% कंफर्म हो जाए तो उसके बाद वो अपनी 25% पेमेंट कॉल पे ही, यानी कि फ़ोन पे भेज सकता है, यानी हमारे बैंक अकाउंट में पेमेंट भेज दे, या जैज़ अकाउंट है, इजी पैसा अकाउंट है, वहाँ पे पेमेंट 25% इसकी भेजेगा। 3 लाख रुपए का ये प्लॉडर है, स्टेनलेस स्टील में है, फूड ग्रेड है, 304 स्टील है, इसका मुकम्मल राड, इसका पाइप मुकम्मल, यानी कि ये जो प्लॉडर बना है ये स्टील में बना है। तो आप यानी पेमेंट ऑनलाइन अगर भेज देते हैं तो आपको 15 दिन के अंदर आपका ऑर्डर एग्रीमेंट उसी वक्त लिख लिया जाएगा। ऑर्डर एग्रीमेंट लिख के आपको उसकी कॉपी सेंड कर दी जाएगी और उसके बाद आपका ये प्लॉडर तैयार होना शुरू हो जाएगा। और 15 दिन के अंदर जब आपका ये प्लॉडर तैयार हो जाएगा तो 1 दिन पहले आपको कॉल कर दी जाएगी, जी आपका प्लॉडर तैयार हो चुका है। आप फिर आके अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं, अपने प्लॉडर को चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके प्लॉडर को चेक करके इस पे प्रोडक्शन करके तसल्ली करके 1 दिन रहें, 2 दिन रहें, 4 दिन रहें, इसको तसल्ली करके चेक करके यहाँ से लेके जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते तो आपको ये प्लॉडर यहाँ से बिल्टी करवा दिया जाएगा, चाहे पाकिस्तान में किसी भी जगह पे है, आपको ये प्लॉडर बिल्टी करवा दिया जाएगा। बिल्टी करवाने के बाद हमारा एक बंदा आपके पास पहुँचेगा जो इस प्लॉडर को आपके घर पे ही चला के देगा, आपको वहाँ पे इसकी प्रोडक्शन करना सिखाएगा, आपको मुकम्मल ट्रेंड करेगा। उसके चार्जेस होते हैं, आने जाने के का किराया होता है और कुछ चार्जेस होते हैं, वो हम आपके साथ तय कर लेते होते हैं जब आपको ये भेजना होता है। तो ये तरीक़ाकार है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं, अगर आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, तब भी आप ये प्लॉडर 425 स्टेनलेस स्टील में ले सकते हैं जिसकी कीमत 3 लाख रुपए है। तो अब मैं इजाज़त चाहूँगा आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर कोई ख़ास बात आप समझते हैं कि इसमें बताने वाली रह गई है तो बता दें। इसमें अच्छा ये बताएं, मेंटेनेंस का भी कोई सिस्टम है क्या? इसकी कोई मेंटेनेंस करनी पड़ेगी क्या? इसकी कोई सर्विस वगैरह करवानी पड़ेगी या कोई ऐसा सिस्टम होता है इसका? वैसे तो ये मशीन मेंटेनेंस फ्री है। ओके, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, ठीक है। अगर उसके मशीन है चलते अगर कोई मसला आ भी जाता है, ओके, तो इन्हीं नंबर्स पे एक हमारा कंप्लेन सेल है। ठीक है, ठीक है, वो मैं नंबर दिए देता हूँ आपको जी 0320 जी 580 जी 7206। कंप्लेन सेल है जी 0320 580 7206। 7206। अगर कोई आप मसला इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अगर कोई मसले की बात यह है कि ये बिल्कुल मेंटेनेंस फ्री है, इसमें कोई मसला नहीं आता है किसी किस्म का। अगर खुदा न खास्ता आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो, मसला तो खैर इसमें कोई नहीं होता, अगर खुदा न खास्ता आपको किसी बात की समझ ना आ रही हो तो आप इस कंप्लेन सेल के नंबर पर रब्ता करके मशवरा कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आपको मुकम्मल जिसके मुतालिक वो काम होगा वो उसको रेफ़र कर दिया जाता है और वो फिर आपको अच्छे से इसके मुतालिक गाइड कर देता है। असल में कंप्लेन सेल बनाने का असल मकसद ये है कि कुछ लोग हैं, बल्कि कुछ लोग नहीं, अमूमन लोग यहाँ पे आते हैं जो अनट्रेंड होते हैं जी। ठीक है, 1-2 दिन की ट्रेनिंग के बाद वो चले जाते हैं, उनको ज़्यादा चीज़ों का पता नहीं होता जी। ठीक है, उस दौरान फिर वो थोड़े परेशान होते हैं, तो इस नंबर पे कॉल करके वो अपनी परेशानी का हल कर सकते हैं। जी ज़बरदस्त। तो बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच। ये था जी स्टेनलेस स्टील का प्लॉडर 425 जो आज मैंने आपको विज़िट करवाया, जो हमारी खानेवाल वर्कशॉप में तैयार हो चुका है और ये इसकी मज़ीद तैयारी चल रही है। ये वर्कशॉप है जहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं और प्लॉडर 425 स्टेनलेस स्टील में तैयार हो रहे हैं। 3 लाख रुपए इसकी कीमत है। बिज़नेस टाक खानेवाल सेंटर पे, बिज़नेस टाक लाहौर सेंटर पे आप आके इसके यानी आर्डर कर सकते हैं। बिज़नेस टाक खानेवाल में इस वक्त ये तैयार फार्म में हमारे पास मौजूद है। बिज़नेस टाक लाहौर में भी आप आके इसका ऑर्डर
लिखवा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।